Hello, bachcho. Let's read this question. The question says number A. Name the structural and functional unit of nervous system. Question B. Draw a flowchart to show the classification of nervous system into various parts. Question C. What is autonomic nervous system? What is its function? Question D. What is voluntary nervous system? Explain the working of voluntary nervous system with an example. पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है जो नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सप्लेन कर सके। नंबर सी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है ये पूछा गया है और इसका फंक्शन क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और क्वेश्चन डी में वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम क्या है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा और वो कैसे काम करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगी। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। सो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है। बेसिकली नर्वस सिस्टम बॉडी में वो सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती हैं। ये जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से। इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको कहा जाता है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल और उसके साथ साथ फंक्शनल यूनिट। ये गया नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करनी है जो ये नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन शो कर सके। बेसिकली ये जो नर्वस सिस्टम होती है नर्वस सिस्टम होती है वो नर्वस सिस्टम जनरली टू टाइप्स का होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो तरीके का होता है। ये जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसका दो टाइप होती है। एक जो टाइप है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक जो होते हैं वो है वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। ये पार्ट गया नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में यहाँ पे पूछा गया है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होती है ये बेसिकली नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है जो क्या करता है कंट्रोल करता है और रेगुलेट कर सकता है। कंट्रोल और क्या कर सकता है रेगुलेट। ये क्या कंट्रोल और रेगुलेट करता है बेसिकली ये जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं बॉडी में, जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं, ये ऑर्गेन्स का जो फंक्शन है ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है अपने आप ही। बाय इट्स ओन ये अपने आप ही इसको कंट्रोल कर सकता है। इसका जो मेन फंक्शन है
सो वो इनवॉल्यूंटरी जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, डाइजेशन, ब्रीदिंग। ये जो सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में बोला गया है कि वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम क्या है। वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, बेसिकली ये जो वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो क्या करता है, कैरी करता है। क्या कैरी कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कैसा टाइप का इंफॉर्मेशन, मोटर और सेंसरी, दोनों टाइप का ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और उल्टा ये सीएनएस से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये क्या करता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है वहां पर भी ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सो ये बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं वॉल्यूंटरी जो एक्शन होती है उसके साथ। वॉल्यूंटरी एक्शंस जो होते हैं उसके साथ ये रिलेटेड है। बेसिकली ये जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये स्केलेटल मसल से होते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली, जो ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसको सेंस करने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो क्या करता है, कोई टच हो, कोई सराउंडिंग से कोई टच हो तो उसको ये सेंस कर सकता है। जैसे अगर हम लोगों का अगर स्किन ये पेनिट्रेटेड हो जाए कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, लाइक अ पिन, स्किन अगर ये पेनिट्रेटेड हो जाए, पेनिट्रेटेड बाय अ पिन, मान लेते हैं ये शार्प ऑब्जेक्ट पिन है। सो यहाँ पे क्या इसका आउटकम होगा, पेन, हम लोग पेन फील कर सकते हैं। सो ये पेन देन डिटेक्टेड हो जाएगा कुछ रिसेप्टर्स, जैसे कि पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो जो पेन रिसेप्टर्स है वो उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब ये जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुए हैं ये रिसेप्टर से, देन ये क्या हो जाएगा, सेंसरी नर्व्स, और सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये चला जाएगा ब्रेन में। फिर ये जो ब्रेन होगा, ये ब्रेन उसको समझ पाएगा और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजेगा। ब्रेन ब्रेन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। किसको इंस्ट्रक्शन देगा, ये जो अफेक्टर जो मसल्स होते हैं, मतलब जो स्केलिटल जो मसल्स होते हैं, ये स्केलिटल मसल्स को इंस्ट्रक्शन देगा। क्या करने के लिए, कि वो पिन को रिमूव करे। रिमूवल ऑफ पिन, ये पिन को रिमूव कर सके वहां से। सो मसल अकॉर्डिंगली काम करता है। सो इसमें क्या इन्वॉल्व्ड है, ये ब्रेन इन्वॉल्व्ड है। और ये जो ब्रेन होती है वो सीएनएस का पार्ट होती है, क्योंकि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। So students, hope you understood it well. Best of luck.